हेलो स्टूडेंट्स, आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम बात करते हैं बहुपद पर। जो हम प्रश्नावली 2.4 कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया था। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। निम्न में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड कीजिए। हम जानते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमें बीजीय सर्वसमताओं के आधार पर ही गुणनखंड करना है। तो पहला पार्ट है इसका ATA³ प्लस B³ प्लस 12A² प्लस 6AB²। अब हमको ध्यान से ये देखना है कि इसमें कौन सी सर्वसमता लगा हुआ है, किस सर्वसमता पर इसको हम ओपन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि क्यूब वाला फॉर्मेट है, यानी कि A³ प्लस B³ का फॉर्मेट इसमें चल रहा है। क्या होता है? A³ प्लस B³ प्लस 3AB और ब्रैकेट में A प्लस B, ये हमारी होती है सर्वसमता। अब यहाँ देखते हैं A के स्थान पर क्या लिखा है, B के स्थान पर क्या लिखा है। 8A³ लिखा है, इसका मतलब ये 2 का क्यूब लिखा है। 2A प्लस B का होल क्यूब लिखा हुआ है। इसको ओपन करेंगे तो यही चीज हमको मिलेगा। करके देख लेते हैं। तो 2 का क्यूब यानी कि 8A³ प्लस B³ प्लस 3AB। 3A क्या है? 2A इंटू B और ब्रैकेट में A प्लस B, यानी कि 2A प्लस B। अब इसको ओपन कर लेते हैं। 8A³ प्लस B³ प्लस 3 इंटू 2 6AB और ब्रैकेट में 2A प्लस B। तो 8A³ प्लस B³ प्लस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 का गुणा 2 से होगा तो क्या होगा? 12। A का गुणा A से A² B प्लस 6 का गुणा जब B से होगा तो आएगा 6AB²। हमको यही चीज मिल रही है ना यहाँ पे। तो ये क्या लिखा हुआ है? 2A प्लस B का होल क्यूब। क्यूब मतलब ये 3 बार लिखा हुआ, तो हमको लिख सकते हैं 2A प्लस B। एक गुणनखंड ये हो जाएगा, एक हो जाएगा 2A प्लस B और एक हो जाएगा 2A प्लस B। तो इस तरीके से हम सर्वसमता के आधार पर गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट इसी का। सेकंड पार्ट है इसी का ATA³ माइनस B³ माइनस 12A² प्लस 6AB²। अब इसमें देखते हैं हम कौन सी सर्वसमता लगा हुआ है। इसमें हमारा सर्वसमता लगा हुआ है A माइनस B का होल क्यूब। क्या होता है? A³ माइनस B³ A³ माइनस B³ माइनस 3AB इंटू ब्रैकेट में A माइनस B, A माइनस B। बस इसी के आधार पर इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है 2A माइनस B का होल क्यूब। कर लेते हैं ओपन। तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8A³ माइनस B³ माइनस 3AB 2A इंटू B ब्रैकेट में A माइनस B, देखिए 2A माइनस B।
8a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू 2 6ab और ब्रैकेट में 2a माइनस b। 8a³ माइनस b³ माइनस, अब इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे आएगा 12, a का a से a स्क्वायर b, और जब इसका करेंगे माइनस का माइनस से तो आएगा प्लस 6 a, और b का जब इसको मल्टीप्लाई होगा तो आएगा b स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे यही चीजें मिल रही है ना, तो इस वजह ऐसे हम कह सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है 2a माइनस b का होल क्यूब। क्या लिखा है 2a माइनस b का होल क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं 2a माइनस b, 2a माइनस b और 2a माइनस b। इस तरीके से हम इसका गुणनखंड आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें और दो पार्ट हैं, उसको आप लोग कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह से करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है, बस सर्व समीकरणों के आधार पर ही इसको ओपन करते हुए हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि है इसमें भी गुणनखंड ही ज्ञात करना है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 27y³ प्लस 125z³, ये सवाल है। अब इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? अब इसको लिख लेते हैं a³ प्लस b³ के फॉर्मेट में, a³ प्लस b³ के फॉर्मेट में। तो ये क्या हो जाएगा, किसका वर्ग लिखा है 27, 3 का लिखा है, 3 का घन लिखा हुआ 3y का क्यूब प्लस ये 5z³, ये लिखा है ना। इसका मतलब क्या लिखा है a³ प्लस b³ बराबर क्या होता है, a³ प्लस b³ बराबर क्या होता है, तो ये होता है एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है, और एक ब्रैकेट में हो जाता है एक्स प्लस वाई। ये हमारी सर्व समीकरण है, इसी के आधार पर इसको ओपन कर लेते हैं, रख देते हैं मान। एक्स का मान क्या है 3y है, तो 3y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, देखिए 3y इंटू 5z प्लस वाई स्क्वायर, देखिए 5z का स्क्वायर, 5z का स्क्वायर, एक तो ये हो गया, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3y प्लस 5z। अब इसको ओपन कर लेते हैं, इसका करेंगे तो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 5 से 15 yz प्लस 5 पंजे 25 z स्क्वायर, एक तो ये बन जाएगा, और ये गुणनखंड आ जाएगा 3y प्लस 5z। तो इस तरीके से हम इसका गुणनखंड आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले सवाल पे। इसमें भी एक पार्ट है 64m³ माइनस 343n³। बिल्कुल ये भी आप इसी तरीके से करते हैं, बस यहाँ माइनस वाला समीकरण लग जाएगा और आप लोग बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया हुआ है 27x
क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xy जेड। अब इसमें हम देखते हैं कौन सा समीकरण लगाएं, कौन सी सर्वसमीकरण लगाएं। तो ये क्या लिखा हुआ है, 3 इसका क्यूब लिखा हुआ है प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। जेड क्यूब माइनस क्या लिखा है, -3 इंटू 9 लिखा है, यानी कि 3x वाई और जेड। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz बराबर होता है हमारी सर्वसम का। एक ब्रैकेट में तो हो जाता है x प्लस वाई। पहले हम सर्वसम का ही लिख लेते हैं, फिर आसानी हो जाएगी थोड़ा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर -3xyz बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड। एक ब्रैकेट में हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इसी के आधार पर हम इसको ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, x की जगह पर है 3x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस ये लिखा है 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड, क्योंकि x के स्थान पर क्या लिखा हुआ है 3x। तो क्या हो जाता है ब्रैकेट में, पहले x y z यानी कि इन तीनों का योग, यानी कि 3x प्लस वाई प्लस जेड। और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक्स क्या है 3x और y माइनस 3xy माइनस वाई जेड। y के स्थान पर y है, z के स्थान पर z है, वाई जेड माइनस जेड एक्स, जेड इंटू 3x यानी कि 3 जेड एक्स, ये हो जाएगा। तो इसका जो गुणनखंड आ जाएगा क्या जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3 जेड एक्स। यही इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं ऐसे